ओम शांति। दान पुण्य क्या है? जैसे हमने एक पंखा दान किया मंदिर में और दान करने के बाद वो पंखड़ी में अपना नाम लिख दिया, तो ये दान है, लेकिन पुण्य नहीं। पुण्य क्या है? हमने दान दिया और दान देने से पहले हमने सोचा, बाबा की भंडारी में हमने दान दिया, और दान देने के बाद हमने ये संकल्प से किया कि बाबा ये आपका ही दिया हुआ है और आपका ही दिया हुआ आपको ही आपकी भंडारी में दे रहे हैं, जहां भी लगेगा वो आपकी खूब सेवा होगी। इस संकल्प से किया तो ये, और हमारी कोई आस नहीं हो अंदर, कोई चीज की वो नहीं हो कि मैं इतना दान करूं तो मुझे ये मिल जाए, तो ये निस्वार्थ भाव, गुप्त दान, कोई भी दिखावट ना हो, तब ये क्या है? ये पुण्य है। दान करते समय दान वही है, गुप्त दान ही सबसे बड़ा दान है। इसलिए दान देने से पहले ये सोचना कि दान में कहाँ दे रहा हूँ, इस दान करने से ये व्यक्ति किस चीज में उपयोग लेगा। अगर जरूरी कोई व्यक्ति है, कोई दुखी है, परेशान है, उस समय हम जरूरत के समय हम दान कर रहे हैं और हम कोई पुरानी चीज वस्तु दान कर रहे हैं, तो वो दान नहीं है। दान वो है जो हमें अपने दिल से, गुप्त दान, सच्चे दिल से, चाहे कोई भी चीज अपने हाथ से खरीद के दो, वो दान है। और दान करके भूल जाएं, वो पुण्य है। इसीलिए आज मकर संक्रांति के दिन आप दिल से दान करें, लेकिन दान करने के बाद भूल जाएं, सबको शुभभावना दें। और बाबा की भंडारी में सबसे बड़ा दान तो बाबा की भंडारी में ही करना, क्योंकि यहाँ सभी योगी पवित्र आत्माएं हैं। यहाँ दान करने से आपको पद्म भाग्यशाली बनेंगे आप। और बाबा पद्मों की कमाई करते हैं, 1 रुपये भी दान करना माना पद्मों की कमाई। इसीलिए बाबा की भंडारी में दान करना चाहिए। अगर दान करें तो बाबा की भंडारी में, या कोई व्यक्ति परेशान है, दुखी है, तो जरूर वो जरूरतमंद को दान करें। और दान करने के बाद भूल जाएं, दिखावती दान नहीं करें। कोई भी चीज पर अपने नाम की कोई भी बात में या कोई भी चीज में नाम नहीं लिखें, तो ये क्या है? ये पुण्य है। इसीलिए गुप्त दान ही सबसे बड़ा दान है, और गुप्त दान ही पुण्य है। और दान क्या है? जो हमने दिया और फिर उस पे हमने नाम लिखवाया, ये क्या है? ये दान है। और पुण्य क्या है? हमने दिया और भूल गए, ये पुण्य है। अच्छा, ओम शांति। इसमें ही भगवान हमको बहुत बहुत पदम गुना मदद करते हैं। इसीलिए दान करें और भूल जाएं, क्योंकि दान करना बहुत जरूरी है। क्योंकि गरीब, जैसे कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने कहा कि तुम ताजा भोजन खा रहे हो या बासा? वो कह रहा मैं तो ताजा ही खा रहा हूँ। उसने कहा सोचो, तो उसने कहा नहीं भाई, मैं तो ताजा ही खा रहा हूँ। उसने कहा अगले जन्म का तुम कुछ करके आए थे, पुण्य, दान पुण्य, इसीलिए तुम्हें इतना कुछ होकर मिला, अब धनवान हो। लेकिन अब तुम दान पुण्य कर नहीं रहे, कुछ भी दान पुण्य कर रहे नहीं हो, भगवान को याद नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा? ये तुम्हारा अगले जन्म का जो भोजन है वो तो खत्म हो रहा है। अब ताजा तो आप बना नहीं रहे। ताजा क्या है? अब अगर हम अब दान पुण्य कर रहे हैं तो ताजा है, अगले जन्म का जो हम करके आए, तो इसीलिए धनवान बने। और अब धनवान गरीब क्यों होते हैं? क्योंकि वो अगले जन्म का जब खत्म होता जाता है तो गरीब हो जाते हैं। तो फिर दान पुण्य करने से हमारे पद्मों की कमाई होती है। तो फिर दान पुण्य करेंगे तो फिर गरीब से धनवान बन जाएंगे। यही मेन कारण है। इसीलिए गरीब है ना, जो पैसे वाले हो रहे हैं और पैसे वाले गरीब, मेन कारण यही है। जितना आप दान पुण्य करो वही सबसे बड़ा। लेकिन दान पुण्य करने से पहले ये सोच लें कि दान किस जगह, पहले देखें, फिर उस जगह पर दान करें। और दान करने के बाद
तुरंत भूल जाएं। गुप्त दान ही सबसे बड़ा दान है। इसीलिए कभी भी दान करो, लेकिन दान करने के बाद भूल जाओ। तो आज के दिन बाबा के भंडारी में दान करना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि बाबा हमें, जब हम दान करते हैं ना, तो बाबा हमको कितने कितने, अगर 1 रुपए भी बाबा की भंडारी से, अगर बाबा की भंडारी हम रखते हैं और उस भंडारी से हमने 1 रुपए भी ले लिया, तो बाबा तो उसको 1 का पदम गुना दे देगा। अगर हमने अपनी जेब से रख लिया और निमित्त दीदी को हमने नहीं दिया, तो हमारे 1 का उनका 1 रुपया और हमको वो पदम गुना करके चुकाना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी भूल से भी बाबा की भंडारी 1 रुपए भी जेब में नहीं रखनी चाहिए। बाबा की भंडारी का जो पैसा है और जो है वो निमित्त दीदी को देना चाहिए, कभी भी अपनी जेब में नहीं रखना चाहिए। इसीलिए सबसे बड़ा दान ही क्या है? बाबा की भंडारी में देना, क्योंकि बाबा के घर में भोग लगवाना चाहिए, क्योंकि बाबा ही सब कुछ देता है। इसीलिए दान करिए, दिल खोल के करिए। कभी भी दान करते समय सोच विचार नहीं करें, खूब दान करें, क्योंकि दान से ही हमें दुआएं प्राप्त होती हैं, दान से ही पुण्य प्राप्त होता है। और जब हम दान करेंगे तो बाबा की भी दुआएं हमको कब मिलती हैं? जब गुप्त दान करेंगे, तब बाबा की दुआएं हमें मिलती है। तो वो पुण्य दान, वो पुण्य है। इसीलिए पुण्य करें, दान करें, पुण्य करें। पुण्य करें माना क्या? दान करने के बाद भूल जाए मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसका ही है, मैंने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया मैंने, सब भूल जाओ। अच्छा, ओम शांति। तो इस तरीके से खूब दान करें, डेली दान करें। बाबा की भंडारी में कुछ ना कुछ डेली डालना है, कभी भी भूल से भी बिना देखे कभी दान नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति।